हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 9th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है उसी का 5th स्टेंजा पढ़ाएंगे आज, जिस चैप्टर का नेम है टॉम सॉयर। और बेटा उसके राइटर क्या थे? मार्क ट्वेन। तो हम 4th स्टेंजा पढ़ा चुके थे, जिसमें बता चुके थे कि टॉम जो सफ़ेदी कर रहा है वो सही से उसका मन नहीं है करने के लिए। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है, वो उसे न देखने का बहाना करता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं बेन रोजर से वर्क करा लूँगा। तो उसी को हम आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं 5th स्टेंजा में। देखिए आप यहाँ से, तो ये है, यहाँ से देखते हैं। दिस इज़ नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली। टॉम ने धीरे से कहा, यह काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह सफ़ेदी करता रहा। बेटा वाइट वॉश मीन्स बताया था सफ़ेदी, वह सफ़ेदी करता रहा। नॉट वर्क, वेन एक्सक्लेम, बेन ने कहा यह काम नहीं है। ओ नो आई लाइक इट, अरे नहीं फिर तो मैं इसे पसंद करूँगा। देखो वाइट वॉश इज़ फन, वो कहता है सफ़ेदी करने में तो बहुत मज़ा है। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, तुमने कभी दीवार पर सफ़ेदी नहीं की। चार दीवारी पे फेंस में चार दीवारी। हैव यू, क्या तुमने? वेल नो आई हैव नॉट, वो कहता है अच्छा नहीं मैंने नहीं की। फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए। वैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, वैन क्या करता है? टॉम को खड़े होकर देखता है। टॉम सेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अटेंशन में ध्यान देना, तो टॉम उसे कोई ध्यान नहीं देता। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिविंग टू हिज वर्क, उसका सारा जो ध्यान है वो कहाँ है? अपने काम पर। गिविंग टू हिज वर्क, उसने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा दिया है। एट लास्ट बेन सेड, एट लास्ट मीन्स होता है बेटा अंत में। बेन ने कहा लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, कहता मुझे भी थोड़ी सी सफ़ेदी करने दो। फिर यहाँ कहता है देखो, ओ नो वैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, अरे नहीं बैन मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, फाइन मीन्स अच्छी, तो मैं इस दीवार को बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रोमिस्ड आंटी पॉली, क्योंकि मैंने आंटी पॉली से क्या कर दिया है? प्रॉमिस कर दिया है। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, इट इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने आंटी पॉली से जो प्रॉमिस किया है वो तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत मज़ेदार है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल वैग्ड बैन, वैन फिर से कहता है कि थोड़ी सी करने दो मुझे। नो आई एम सॉरी वैन, बट आई कैन नॉट, आंट सैड, वो कहता है नहीं नहीं मुझे खेद है। आई एम सॉरी, मुझे खेद है वैन, बट आई कैन नॉट, मैं नहीं करने दे सकता आपको। आंटी सैड, आंटी ने कहा है कि दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि यह मुझे ही करनी है। माई सेल्फ मतलब मुझे ही करनी है, क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे तो यू विल, देखो इधर, मेक ए मिस्टेक, तुम इसमें गलतियाँ कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम उसे सारी चीज़ों को बेकार कर दोगे। वट इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अब यह बहुत अच्छी लग रही है। आगे देखो, आई सेल नॉट मेक ए मिस्टेक, वो आई सेल बी केयरफुल, कहता है मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, मैं बहुत केयरफुल रहूँगा, सावधानी पूर्वक इसे करूँगा। केयरफुल मीन्स सावधानी पूर्वक। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब रख सकते हो। इफ़ यू लेट मी, इसे तुम मुझे दे दो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड हिज ब्रूस टू द बैन, तो देखो मैंने बताया स्लोली मीन्स धीरे से, अनविलिंगली मीन्स अनिच्छा से, टॉम ने उसे बैन को ब्रूस दे दिया। हैंडेड द ब्रूस टू बैन, टॉम ने ब्रूस दे दिया बैन को। वैन वर्क हार्ड, वैन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रू हॉट, मतलब ग्रू हॉट थक गया, वह शीघ्र थक गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन काम करता रहा। टॉम सेट देयर, टॉम वहाँ बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग वैन्स एप्पल, और वह बैठकर देखता रहा और बैन का सेब खाता रहा। तो वैन हैड डन इनफ, जब बैन ने बहुत सारा काम कर लिया, इनफ मीन्स पर्याप्त काम कर लिया, तो अदर बॉयज केम एलोंग, दूसरे लड़के भी वहाँ आए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, एट फर्स्ट सबसे पहले दे लाफ्ड मीन्स हंसे, एट टॉम टॉम पर, सबसे पहले वो लड़के क्या हुआ? टॉम को देखकर हंसने लगे। एज, क्योंकि बैन हैड डन, बैन काम कर रहा था। बट सून दे ग्रो वर वाइट वॉज द फेंस, शीघ्र उन्होंने दीवार पर सफ़ेदी कर दी थी। ऑफकोर्स, वास्तव में, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, तो क्या हुआ? दे हैड टू पे टॉम, वे
वो लोग टॉम को देख रहे थे, ध्यान दिया टॉम पर। बिफोर लेट देम हेल्प हिम, और उसकी मदद करने लगे। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने उसे अच्छी अच्छी चीज़ें दे दी। 12 मार्बल, 12 कंचे, 18 सोल्जर, और एक छोटा सा टीन का सिपाही। तो ये बेटा चैप्टर था यहाँ 5th स्टैंजा तक यहाँ पे। तो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता तो आप 1-2 बार वीडियो को पढ़ें, और फिर भी समझ नहीं आता तो हमें कमेंट कर दें, ताकि हम फिर से आपको बता देंगे। कुछ कोई वर्ड मीनिंग की आपको प्रॉब्लम होगी इसमें तो यहाँ तक हम 5 स्टैंजा इस चैप्टर के रीड करा चुके हैं। बेटा यहाँ देखिए नीचे, ये आपके लिए ट्रांसलेशन है, होमवर्क के लिए ये आपको करने हैं, और हमें करने के बाद आपको हमें इमेज सेंड करनी है, ताकि हम इन्हें चेक कर सकें। यदि कोई वर्ड मीनिंग नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और फिर इनको सही से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।